हेलो स्टूडेंट्स, एमबी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 7 है वो करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। उसकी एक्सरसाइज 7.1 है, वो करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बेसिक था वो क्लियर किया था। अब हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ सेक थीटा फॉर एंगल थीटा। यानी कोण थीटा के लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो है सारे, यानी 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, उन सभी को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है, यानी सेक थीटा की टर्म में निकालना है। तो हमें पता है सेक है वो किसका ऑपोजिट होता है, कोस का। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। यानी कोस को तो हमने कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट, 1/सेक थीटा होता है ये। अब इसका यूज करके अब और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सारे वो भी निकालेंगे। तो हम जैसे 9th क्लास में करते थे उस टाइप से करेंगे इसको। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। मान लो ये एंगल है थीटा और ये 90 डिग्री का एंगल। हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्स होती है, और एंगल थीटा है उसके सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, और ये होता है बेस। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। तो कोस थीटा का रिलेशन हमें पता है 1/सेक थीटा है। यानी कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्स। इसका मतलब ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्स है। बेस यानी बेस है अपना 1 है, और हाइपोटेन्स है वो कितना है, सेक थीटा है। तो हम परपेंडिकुलर है वो निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्स स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हिंदी में बात करें तो ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। यानी लंब स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है अपने को, तो निकालते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्स, हाइपोटेन्स कितना है अपना, सेक थीटा। तो सेक थीटा का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, माइनस बेस स्क्वायर। बेस 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी परपेंडिकुलर है वो आ गया रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकाल सकते हैं। साइन थीटा निकालते हैं, कितना आएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। तो परपेंडिकुलर है वो कितना है, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन हाइपोटेन्स सेक थीटा। यानी साइन थीटा को हमने सेक की टर्म में चेंज कर दिया, दूसरी साइड है वो सेक के अंदर है सारी टर्म। इसी तरह से करना है। साइन के बाद कोस आता है तो कोस को पहले ही हमने चेंज कर रखा है, कोस होता है 1/सेक थीटा सेक की टर्म में। फिर आता है टेन थीटा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन बेस कितना है 1, तो ये आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टेन आ गया। अब कोट थीटा निकालते हैं। कोट हमें पता है टेन का उल्टा होता है, यानी ये रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट के बाद क्या आता है, सेक। सेक है वो तो खुद ही सेक थीटा है ही, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेक थीटा जो होता है वो सेक के पदों में सेक थीटा ही होता है।
सेक के बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमें पता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन की वैल्यू अभी निकाली थी अपन ने रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसका उल्टा करेंगे तो सेक थीटा ऊपर आ जाएगा अपॉन में रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको सेक की टर्म में चेंज कर दिया। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा। यानी अब की बार इस क्वेश्चन में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको नहीं चेंज करना है, सिर्फ साइन को, सेक को और टेन को चेंज करना है, वो भी किसकी टर्म में, कोट थीटा की टर्म में। तो सबसे पहले टेन को करते हैं, क्योंकि हमें पता है टेन थीटा है वो क्या होता है, कोट का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन कोट थीटा हो जाएगा। अब हम साइन और सेक को भी चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये एंगल ले लेते हैं थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्स और ये बेस। तो टेन थीटा क्या होता है, ट्रिक से, ट्रिक है अपनी, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक। तो टेन थीटा है वो ट्रिक से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है वो 1 है और बेस है वो कितना है, कोट थीटा है। हाइपोटेन्स हमें निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्स निकालते हैं। हाइपोटेन्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस बेस स्क्वायर यानी कोट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। हाइपोटेन्स निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हाइपोटेन्स अपना आ जाएगा रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको कोट थीटा की टर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे 3 ही पूछा है तो 3 का ही आंसर देंगे। टेन को तो हमने पहले ही चेंज कर दिया है। अब हम साइन को चेंज करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। तो परपेंडिकुलर अपना 1 है और हाइपोटेन्स अभी निकाला है रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर चेंज करते हैं किसको, सेक थीटा को। सेक थीटा, सेक थीटा ट्रिक से क्या होता है, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स ये साइन होता है, ये कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्स, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर यहाँ से कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर ये सेक हो जाएगा हाइपोटेन्स अपॉन बेस और ये कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें सेक निकालना है तो सेक हो गया हाइपोटेन्स अपॉन बेस, हाइपोटेन्स अपॉन बेस। हाइपोटेन्स अभी निकाला है अपन ने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में बेस कितना है, कोट थीटा। तो हमने इन तीनों को चेंज कर दिया, टेन, साइन और कोसेक को कोट की टर्म में। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 के 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू।